चंदनक्यारी प्रखंड झामुमो की बैठक प्रखंड कमेटी के सचिव रूपचंद मुर्मू की अध्यक्षता में दुबेकाटा स्थित सामुदायिक भवन में गुरुवार को हुई, जहां पार्टी नेताओं ने विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सह पार्टी के केंद्रीय सचिव व विगत विधानसभा चुनाव के पार्टी प्रत्याशी विजय रजवार पर संगठन विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप जड़ते हुए पार्टी प्रमुख से कार्रवाई की मांग किया। इस दौरान प्रखंड सचिव ने कहा कि झामुमो के उक्त दोनों बाप बेटे नेताओं ने पार्टी को व्यक्तिगत संगठन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके कार्यकाल में न तो पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला और न ही नए लोगों को संगठन में जोड़ने की पहल की गई। ऐसे में झामुमो के जनाधार वाले चंदनक्यारी में संगठन कमजोर हो रहा है। कहा कि संतोष रजवार राज्य के सत्ताधारी दल के नेता होने के बावजूद भी सार्वजनिक मंच पर विरोधी दल के विधायक से क्षेत्र के विकास की गुहार लगाया, जो समझ से परे है, क्योंकि वे स्वयं झामुमो के बड़े औहदे का नेता कहलाते हैं। मौके पर पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अशोक दशौंदी, महेश्वर रजवार, मानिक रजवार, लुकमान अंसारी, रहीम अंसारी, कंचधर महतो, शिव प्रसाद मरांडी, धीरेन्द्र नाथ महतो आदि शामिल थे। मानिक जी बताइए, आज की बैठक हुआ, क्या क्या निर्णय लिया गया? आज के बैठक में हम लोग जो निर्णय लेने जा रहे हैं और पुनः पिछले 7 तारीख को भी बैठक किए थे। हम लोग का एक ही मुद्दा है, पहले माटी, उसका बाद हम लोग पार्टी। राज अलग हुआ, माटी के लिए किए, लेकिन हमारे उसके बाद में जो आया कमाने के लिए, उन्होंने हम लोग को बेच दिया। चंदनक्यारी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बेच दिया। उसको हम खुले दिल से बोलते हैं, हम लोग उसको पार्टी की तरफ से उसको निष्कासित करें, तभी यहाँ पर कैंडिडेट निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। बार बार वो टिकट लेता है, अब बिक्री हो जाता है। आप देखे नहीं पिछले बार क्या क्लिप चला? आपका सरकार, आपका एमएलए गठबंधन सरकार, और आप बीजेपी का विधायक को अपने बुला रहे प्रोग्राम में। ये हमारे माननीय हेमंत सोरेन को बदनामी नहीं हो रहा है? आप इतना बड़े नेता कहलाते हैं, आप नोट करके लाइए, बांध, कुआं, रोड, रोजगार, ब्लॉक, ये सब आप लाइए। क्यों नहीं लाइएगा? क्या बोला? और साफ तौर पर उस क्लिप में बोला गया, आपको एडिटर के सामने वो खुद बोले कि जब कंगी छाट में था, चुनाव लड़ रहा था, खुलेआम ही इन्होंने सपोर्ट किया है। सपोर्ट किया क्यों भाई? हमारे हर रोज में क्या खूबी था? पार्टी को नहीं बेचा। जब जेएमएम का टिकट मिला उस समय भी बेच दिया, घुमा नहीं, उसको भी बेच दिया, फिर उसी के हाथ में, बीजेपी का हाथ में, और उसी को निकाल दिया, फिर लेगा, फिर निकाले, माने हम लोग बिक्री होते रहेंगे। ऐसा व्यक्ति ये हमारे पार्टी में नहीं रहे। माननीय से मैं हेमंत सोरेन को बोल रहा हूँ, विनोद पांडे को बोल रहा हूँ, सुप्रिया भट्टाचार्य को बोल रहा हूँ, गुरुजी को जो धोखा देगा उसको खुद धोखा मिलेगा। है, हमारा पार्टी को बेच दिया भाई, इसको हम लोग पार्टी से निकाल कर रहेंगे। आज नहीं तो कल हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, पंचायत में जा रहे हैं, इस बात को रख रहे हैं। ये बोल रहा है कि आज 39 साल से हम सेवा किए, 39 साल से आप पिछले जाइए ना, 1984 हो रहा है। 1984 में क्या आपको निर्मल बात महतो का समय जो हमारा अध्यक्ष था, गुरुजी को यही अध्यक्ष बनाया था क्या? हम लोग जो अकलूराम जब लोकसभा में खड़ा हुआ था, उस समय कहा था हम लोग आंदोलनकारी हैं, जेल गए हैं। उस समय ये लोग हम लोग को बाटुल महतो मदद कर रहा था, जेल में खाना दे रहा था, उस समय कहा था। ये प्रखंड के सभी आपका जेएमएम कार्यकर्ता साथ हैं? हाँ, देखिए मेरा सचिव है। और एक बात बोलते हैं, प्रखंड का जो भी चुनाव होता है सर्वसम्मति से प्रखंड में होना चाहिए। प्रखंड का चुनाव होता है और प्रखंड अध्यक्ष का जाके घोषणा आता है टेनू घाट में। ये कहाँ का नीति है भाई? कहाँ का नीति है? सर्वसम्मति से कीजिए। समझ से नहीं कर रहा है, अपना अपना कर रहा है। बाप पुराना को नहीं लेके चल रहा है, बेटा तो बोल रहा है पुराने को लेके हम चलना है, चलेंगे ही नहीं, वो नया को लेके चल रहा है, तो हम लोग कहाँ जाए भाई? आज इस राज से कितना माँ बेटी रोटी का सिंदूर मुच गया जी, उस चीज को ये लोग के नहीं है, ख्याल नहीं है। ये लोग को खाली पैसा चाहिए, संतोष बाबू को खाली पैसा, बुरे काम का बुरा नतीजा तुम्हें चाचा, हाँ भतीजा, खाली पैसे चाहिए। सुनिए आप, अगर इन लोग को नहीं है, इन लोग को निष्कासित करता है, हम लोग तो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन चंदनक्यारी से ये लोग जब तक रहेगा, विधायक नहीं निकलेगा। और वोट का मार्जिन, जब भी यहाँ पर चुनाव हुआ है,
कभी हारू राजवाड़ जीता तो लता मालिनी जीता, कभी गौर हरिजन जीता तो हारू राजवाड़ के साथ हुआ, उठा पटक जेएमएम के साथ हुआ, उठा इतिहास है। अब उठा और ये जब से एंट्री कर गया हम लोग साला ऐसा फेंका गया कि कहीं पते नहीं चल रहा है क्या भाई, ये तो फेंकने के लिए आया था, ये गलत है। अहंकार का भी बीच में जो फल पकड़ता है वो विनाश का फल होता है, ये विनाश का कार्य है, हो रहा है उसका खुद। आज की बैठक के बारे में बताइए जाए, किसका बैठक में? जी, ये आज का बैठक जो है वो मेरे ही अध्यक्षता में हो रहा है और यहाँ का चंदन क्यारी पूरे विधानसभा का हम लोग संगठन को मजबूती करने के लिए हम लोग पिछला भी एक बार बैठक किए थे 7 सितंबर को। आज फिर से वही से हम लोग आह्वान किए थे कि 12 तारीख को दुबे कट्टा मोड़ में हम लोग बैठेंगे। तो आज हम लोगों ने बैठा है, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पुराने साथी लोग थे उन लोगों को भी आज हम लोग वहाँ पे बुलाने का काम किए, उन लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग का संगठन में दिक्कत हो रही थी, इधर उधर मैंने हम लोग का पुराने जितने भी संघर्षशील व्यक्ति जो है पुराने लोग, वो लोग घर में ही थे, उन लोग का मान सम्मान नहीं दिया जाता है। इस कारण हम लोग उसको जोड़ने का काम किए, उसको जगाने का काम किए, क्योंकि आने वाला समय में लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, 2024 में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं। उस विषय में हम लोग यहाँ पे संगठित होकर एक यहाँ पे संकल्प ले रहे हैं ताकि आने वाला विधानसभा में हम लोग ऐसे कैंडिडेट का हम लोग सामूहिक निर्णय करेंगे, उस कैंडिडेट को हम लोग जिताने का भी काम करेंगे। इसको लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और काफ़ी यहाँ पे चर्चा भी हो रही है। जिस तरह हम लोग हाल ही में जो घटना देखिए सोशल मीडिया में वायरल हुआ, उसके खिलाफ भी हम लोग हैं और उस खिलाफ में सभी को आक्रोश भी है यहाँ पे, और उस आक्रोश को लेकर हम लोग सभी को जोड़ने का काम करें। जो इधर उधर छितरे हुए हैं सबको समेटने का काम करेंगे ताकि सब एक मंच में आए, नया हो पुराना हो, तभी हम लोग को कैंडिडेट यहाँ पे जो विधायक हम लोग बना सकते हैं। इसी को लेकर हम लोग आज बैठक किए हैं। ये वायरल वीडियो के बाद बोला किसके खिलाफ है आप? ये हमारे माननीय केंद्रीय सचिव संतोष रजवार जी, तो उन्हीं को लेकर काफ़ी आक्रोश है यहाँ विधानसभा में और उसी के विषय में हम लोग बैठक किए थे। तो बैठक को लेकर अगला बैठक जो हम लोग आज निर्णय किए थे, आज उसी के विषय में हम लोग बैठक कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि विधानसभा में अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे अभी नए लोग पुराने लोग, ये पिछड़ा क्षेत्र आता है चंदन क्यारी, यहाँ पे बहुत ही भोले भाले लोग रहते हैं, जिस कारण यहाँ पे हर बार मैंने बेवकूफ़ बनाया जाता है। बेवकूफ़ बनाने के कारण ही यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति विशेष में यहाँ पे पार्टी किया जाता है। ये व्यक्ति विशेष पार्टी हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग गुरुजी के सिद्धांतवादी, हम लोग पार्टी समर्पित व्यक्ति हैं। पार्टी को देखकर हम लोग पार्टी करते, व्यक्ति विशेष करने की कोई जरूरत नहीं है। यही लोगों से हम अपील कर रहे हैं और सभी को बोल भी रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे व्यक्ति विशेष पार्टी पे नहीं करना है। जो पुराने दौर पे चला आ रहा था, कैडर विशेष जो यहाँ पे संगठन चल रहा था, उसी बेसिस में हम लोग चलाएंगे, तभी हम लोग को विधायक यहाँ पे नसीब होगा। संतोष रजवार जी के सिद्धांत पर नहीं चल रहे थे, वो तो बोल रहे हैं 40 साल से है और 2014 में भी हर कोई वाकिफ है किस तरह का रहा, और अभी जिस तरह का बयानबाजी आ रहा है तो हम लोग जान ही रहे हैं क्या है, इसलिए हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं। साथ में तो उनके बेटा भी घूम रहे हैं, आप किसके साथ घूम रहे हैं? देखिए, हम लोग का एक ही नारा है यहाँ पे कि हम लोग हाईकमान के साथ बैठेंगे, वहाँ पे सामूहिक हम लोग निर्णय करके जाएंगे कि हम लोग को दूसरा कैंडिडेट चाहिए, सीधा सीधी हम। क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट को लेकर जो अभी जो हम लोग को मिला, बहुत बार हम लोग ने कोशिश किया उस प्रत्याशी को लेकर, पूर्व प्रत्याशी को लेकर के जगह जगह में बैठक करके संगठन को जिंदा करिए। हम पुराने लोग अभी सुस्त पड़े हुए हैं, उन लोग को जिंदा करिए, नए लोग को जोड़ने का काम करिए, लेकिन कहीं उस तरह का नहीं हो रहा है। आप देखिए अभी प्रखंड में, यहाँ ब्लॉक में भी आप देखिए कि जिस तरह का यहाँ पर बिचौलिया का अड्डा हो गया, अभी भूमाफिया देखिए पूरी तरह से हावी है। कहीं न अब हम लोग का सरकार चल रही है, कहीं भी उसका सुनाई नहीं। हमने पूर्व प्रत्याशी को भी बोला था कम से कम ये सब बात उठानी चाहिए। अभी जैसे यहाँ दुबे कट्टा मोड़ में एगो शिलान्यास हुआ था, वो प्रोफेशनल कॉलेज का यहाँ पे शिलान्यास हुआ था, वो घोड़ागड़ा में जाकर उसका बोर्ड लगाया गया, वहाँ शुरुआत किया गया। उसके बारे में विजय जी को भी हम बोले थे कि ये आवाज़ उठा एक विधानसभा में गूंजेगा। हम लोग खटते हैं, यहाँ पे पार्टी समर्पित व्यक्ति है, और ये सब बात नहीं उठाया, कहीं ना कहीं संगठन में कुछ दिखेगा नहीं काम को लेकर। क्या आप लोग 2024 में विधानसभा चुनाव के लिए चंदन क्यारी से
किसे प्रत्याशी के रूप में चाहते हैं? देखिए, उसको अभी हम लोग नहीं बता सकते, ना हम लोग निर्णय लिए। हम लोग सामूहिक निर्णय लेंगे, सबसे हम लोग विचार मंथन करेंगे, जो हम लोगों को सूटेबल लगेगा, जो कैडर बेसिस पे चलने वाला है, कार्यकर्ता का सुनेगा, वैसे व्यक्ति को हम लोग यहाँ पे आगे करेंगे। तो पुराना प्रत्याशी नहीं चलेगा? जो भी हो, पुराना हो नया हो, कैडर के साथ जो चलेगा, कैडर को या संगठन को जो जिंदा रखेगा,